हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मिडवाइफरी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसमें आपका एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार होगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब इसमें हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन हमारा है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? फर्टिलाइजेशन यानी कि इसे हिंदी में निषेचन कहा जाता है। तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? सबसे पहले जान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होता क्या है। तो स्पर्म और ओवा के संयोजन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अगर जैसे ये स्पर्म है और ये ओवा, अगर इन दोनों का संयोजन होता है तो इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और यह क्रिया कहाँ पर होती है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। अब फैलोपियन ट्यूब में 4 पार्ट होते हैं। फैलोपियन ट्यूब में 4 पार्ट होते हैं। अब जान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती कहाँ है। तो वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होती है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है? तो वो हो जाएगा एम्प्यूला। फैलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला भाग जो होता है वो सबसे चौड़ा भाग होता है। और फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया भी यहीं पे होती है। तो याद रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? तो एम्प्यूला में होती है। फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले पार्ट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यानी कि फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी। अंडवाहिनियों के भाग कितने होते हैं? अंडवाहिनियाँ कितने भाग में विभाजित होती हैं या कितने पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के? तो ऑप्शन है 3, 5, 7, 4। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 4। जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। अब जान लेते हैं कि 4 पार्ट्स होते कौन कौन से हैं, कौन वो 4 पार्ट्स होते हैं। तो जैसे कि ये हो गया फैलोपियन ट्यूब। फिगर सुंदर नहीं है, फिर भी आप समझ लीजिए। ये है फैलोपियन ट्यूब, ठीक। और इसमें अगर पार्ट की बात करें तो ये जो आगे वाला पार्ट होता है जो ऐसे खुला होता है इस टाइप में, ये वाला पार्ट जो होता है वो इंटरमूलर या इंटरस्टिचियल होता है। इसका इंटरमूलर कह सकते हैं। और इसके जस्ट आगे वाला जो पतला सकरा भाग होता है ये थोड़ा पतला होता है और इस पार्ट को इस्थमस कहा जाता है। ये हो गया इंटरमूलर, ये वाला पार्ट जो हो गया इंटरमूलर हो गया, ये हो गया इस्थमस। और ये थोड़ा चौड़ा पार्ट जो होता है वो हो जाएगा एम्पुला। और यहीं पे निषेचन की क्रिया होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है एम्पुला वाले पार्ट में होती है, ठीक यहीं पे होती है। और जस्ट उसके आगे वाला पार्ट जो होता है इनफंडिबुलम, इस वाले पार्ट को इनफंडिबुलम कहा जाता है। ये वाला जो आगे ये पूरा जो पार्ट है ये हो जाएगा इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम में ये जो उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, ये जो उंगली नुमा संरचना, इसको बोलते हैं फिम्ब्राई। क्या बोलते हैं? फिम्ब्राई। याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कई क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं कि फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में फिम्ब्राई पाए जाते हैं। तो इनफंडिबुलम पार्ट में फिम्ब्राई पाए जाते हैं। और फिम्ब्राई किसे कहते हैं? तो उंगली नुमा पार्ट को, जो उंगली नुमा जैसी स्ट्रक्चर है उससे ही फिम्ब्राई कहा जाता है। तो आपको श्योर हो गए होंगे कि कौन सा पार्ट इसमें इंटरमूलर है, कौन सा पार्ट इस्थमस है, कौन सा पार्ट एम्पुला है और कौन सा पार्ट इनफंडिबुलम है। तो अब इसका कार्य क्या है? इनफंडिबुलम क्या करता है? क्यों उंगली जैसा संरचना है? किस कारण से ऐसा उंगली जैसा संरचना बनाया गया है? तो ये जो होता है, ये जैसे कि होता है, मैं यहाँ पे फिगर बना देती हूँ। ये जैसे हो गया, यहाँ पे उंगली नुमा संरचना दोनों साइड, ये हो गया। हाँ, ये यूट्रस हो गया पूरा। और यहीं पे जस्ट होता है ओवरीज, जस्ट होता है ओवरीज। और ये जो उंगली नुमा संरचना होती है, ये जो उंगली नुमा संरचना, इसका कार्य होता है कि ये जो ओवरी है, जब ओवरी से ओवा रिलीज होता है, ओवरी से जब ओवा रिलीज होता है तो ये उंगली जैसी संरचना जो होती है ये उस रिलीज हुए ओवा को खींचने का कार्य करती है। जैसे उंगली किसी वस्तु को लेने का कार्य करती है, ठीक वैसे ही फिम्ब्राई भी जो उंगली नुमा संरचना है वो ओवा को खींचती है, खींच कर
अंदर की साइड ले जाती है, फैलोपियन ट्यूब में ले जाती है। तो यहाँ पे आप समझिए कि क्यों उंगली जैसी संरचना है, इसीलिए है ताकि वो पकड़ सके, रिलीज हुए ओवा को पकड़ सके ओवरी से। तो ये देखिए, ये आपका ओवरी हुआ, ये फैलोपियन ट्यूब हुआ, और इससे आपको पता चल गया। और ये पार्ट मैंने अभी बताया है कि ये पार्ट है इंटरमूलर, और ये इंटरमूलर, ये इस्थमस है, ये एम्पुला है, और ये पूरा इनफंडिबुलम है। और इनफंडिबुलम में क्या है, फिम्ब्राई है। तो इससे आपके कई क्वेश्चन तैयार हो रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं, फिम्ब्राई क्या है, उंगलीनुमा संरचना क्या है, और सबसे फैलोपियन ट्यूब का सबसे सकरा भाग कौन सा है। तो सबसे सकरा भाग आप सभी को पता चल गया होगा कि इस्थमस जो होता है सबसे सकरा भाग होता है, सबसे पतला, वहाँ पे मतलब स्पेस कम होता है। और सबसे चौड़ा भाग एम्पुला, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। और इनफंडिबुलम वो होता है जहाँ पे फिम्ब्राई पाया जाता है। अब फिम्ब्राई का कार्य क्या है, फिम्ब्राई का कार्य रिलीज हुए ओवा को अंदर की तरफ ले जाना या धकेलना, एक तरीके से कह सकते हैं कि धकेल कर अंदर ले जाना। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और ये जो खुला हुआ पार्ट है, ये अंदर यूट्राइन कैविटी में जो पार्ट खुल रहा है उसको क्या करें, इंटरमूलर। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो पर कमेंट जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजाइनल ओपनिंग के साइड ग्लैंड कौन कौन से हैं। वेजाइनल ओपनिंग के साइड ग्लैंड यानी कि ग्रंथि कौन कौन से हैं। तो मतलब कि तब इसमें ऑप्शन है बार्थोलिन, बल्बोयूथ्रल, ओवरी। कौन सा ग्लैंड होता है वेजाइनल ओपनिंग के पास में, तो कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर बार्थोलिन ग्लैंड। याद रखिएगा, ये बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है वो वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में होता है, एक साइड में नहीं, दोनों साइड में होता है वेजाइनल ओपनिंग के बार्थोलिन ग्लैंड। और इसका कार्य क्या होता है, क्यों होता है ये ग्लैंड, किस कारण से ये यहाँ पे होता है। तो इसका कारण ये है कि बार्थोलिन ग्लैंड से एक चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता है जो वेजाइना को तैलीय किए रखता है, मतलब मुलायम रखता है। ये मुलायम होने का कारण भी क्या हो जाएगा, बार्थोलिन ग्लैंड से ही वेजाइना मुलायम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजाइना की लेंथ यानी कि लंबाई कितनी होती है। तो वेजाइना की लंबाई कितनी होती है, ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो वेजाइना यानी कि योनि की लंबाई जो होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 10 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वेजाइना की लंबाई कितनी होती है, तो 10 सेंटीमीटर वेजाइना की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेयर्स ऑफ यूट्रस यानी कि यूट्रस के कितने परत होते हैं, लेयर्स कितने होते हैं। तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका यूट्रस के यानी कि गर्भाशय का परत जो होता है वो 3 परत होते हैं। याद रखिएगा, 3 परत, गर्भाशय के कितने परत होते हैं, 3 परत होते हैं। और कौन कौन से परत होते हैं, तीनों परत का नाम होता है। तो पहला परत जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेरीमेट्रियम। कौन सा हो जाएगा, पेरीमेट्रियम। और अब उसके नीचे जस्ट, ये सबसे बाहरी परत हुआ पेरीमेट्रियम, और उसके जस्ट नीचे वाला जो परत होता है यानी कि बीच वाला पार्ट वो हो जाएगा मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम। और लास्ट वाला जो पार्ट होता है, अंदर का जो सबसे पार्ट होता है उसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। क्या हो जाएगा, इंडोमेट्रियम। तो याद रखिएगा कि यूट्रस के 3 परत होते हैं, पेरीमेट्रियम सबसे बाहरी परत, मायोमेट्रियम बीच वाला परत, इंडोमेट्रियम लास्ट वाला परत। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो मासिक धर्म आता है, अगर उसमें कौन से पार्ट की क्षति होती है, कौन सा पार्ट निकलता है पीरियड के दौरान, तो वो हो जाएगा इंडोमेट्रियम। जो यूट्रस का आंतरिक परत होता है यानी कि अंदर वाला पार्ट जो होता है इंडोमेट्रियम, वो मासिक धर्म के दौरान टूट के बाहर आता है। तो याद रखिएगा कि यूट्रस का कौन सा लेयर मासिक धर्म के दौरान बाहर आता है टूट के, तो इंडोमेट्रियम आता है, क्योंकि ये सबसे अंदर वाला पार्ट होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लेयर्स ऑफ यूट्रस कौन कौन से हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। इसे आप नोट्स बना लीजिए और
याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि ये एग्जाम में किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे इंडोमेट्रियम के बारे में पूछ सकता है, मायोमेट्रियम के बारे में, पेरीमेट्रियम के बारे में, यूट्रस के कितने परत होते हैं, कोई भी क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। इस तरह से आपका कई क्वेश्चन तैयार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेजाइनल फ्लूइड एसिडिक होने के कारण, मतलब कि जो योनि से स्राव निकलता है, द्रव जो होता है वो अम्लीय क्यों होता है, क्या कारण है कि वो अम्लीय होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण वेजाइना फ्लूइड एसिडिक होता है, क्योंकि वेजाइना में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेजाइना में कौन सा किस कारण से वो अम्लीय होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण अम्लीय होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओवम को फैलोपियन ट्यूब में धकेलता है, मैंने अभी पढ़ाया है, जस्ट पढ़ाया है। तो आप इसमें ऑप्शन भी है, एम्पुला, इस्थमस, एम्पुला। तो इसमें आपको आप इसका आंसर कमेंट में हमें बताइए कि ओवम को फैलोपियन ट्यूब में कौन सा पार्ट धकेलता है। यहाँ पे एम्पुला नहीं होगा, यहाँ पे आप इन्फंडिबुलम कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका इन्फंडिबुलम हो जाएगा। अब आपको ये कमेंट में हमें बताना है कि कौन सा पार्ट जो होता है फैलोपियन ट्यूब का, वो ओवम को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ढकेलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ओवरीज। ओवरीज यानी कि अंडाशय। अंडाशय कितने होते हैं, अंडाशय की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2, 4, 6, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। तो अंडाशय की कितनी संख्या होती है, ओवरीज की कितनी संख्या होती है? तो 2 संख्या होती है। जैसे ये आपको फिगर में बनाकर दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब और यहीं से जस्ट लगा होता है ओवरीज, यहीं से जस्ट लगा होता है ओवरीज, और ये बाकी पार्ट नीचे का इधर हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा वेजाइना और ये हो जाएगा फंडस, और ये आपका फैलोपियन ट्यूब और ये ओवरीज, ये दोनों साइड ओवरीज। आप देख लीजिए ध्यान से कि ओवरीज कहाँ पे स्थित होते हैं। तो ये जस्ट फैलोपियन ट्यूब के जस्ट नीचे ही ओवरीज स्थित होते हैं और ये दोनों साइड होते हैं। जैसे फैलोपियन ट्यूब दोनों साइड है, ठीक वैसे ही ओवरीज भी दोनों साइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ ओवरीज। पार्ट्स ऑफ ओवरीज यानी कि ओवरीज के भाग। तो ओवरीज के भाग कितने होते हैं? तो ओवरीज के 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा है? कॉर्टेक्स और मेड्यूला। आगे ओवरी का फिगर देख लेते हैं कि ओवरी किस तरीके से होता है। तो ये इस बादाम के आकार की तरह कुछ ओवरीज होता है, इस टाइप में ओवरीज होता है। और ये जो कॉर्टेक्स और मेड्यूला है, इसको हम कैसे जानेंगे कि कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स है और कौन सा पार्ट मेड्यूला है? तो ये जो बीच वाला पार्ट होगा, ये जो बीच वाला पार्ट है वो हो जाएगा मेड्यूला, और ये जो बाहर का जो है साइड साइड के जो पार्ट्स हैं वो हो जाएगा कॉर्टेक्स। तो इससे याद रखिए, एम से मिड यानी कि मिड मतलब बीच में, और एम से ही है मेड्यूला। तो मिड और मेड्यूला का याद रखिए कि मेड्यूला कहाँ है? बीच में है। कॉर्टेक्स कहाँ है? बाहर में है। मतलब यहाँ पे देखिए इसके किनारे वाला साइड जो है वो कॉर्टेक्स है। तो याद रखिएगा कि ओवरीज के 2 भाग होते हैं, कॉर्टेक्स है और मेड्यूला है। और कौन सा भाग अंदर की तरफ होता है? तो मेड्यूला अंदर वाला बीच वाला पार्ट है और बाहर के साइड वाला पार्ट कॉर्टेक्स है। तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओवरीज में मेड्यूला पार्ट कहाँ पर होता है, बीच में कि किनारे पे? तो आप तुरंत बता देंगे एम से मिड, एम से मेड्यूला। तो बीच में मेड्यूला होता है और साइड साइड्स में कॉर्टेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ट्यूबेक्टमी कहा जाता है कि वेसेक्टमी कहा जाता है? अब यहाँ पे हो जाएगा कि ट्यूबेक्टमी की वेसेक्टमी। तो आपको पता है कि महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टमी कहा जाता है, तो बच्चा वेसेक्टमी। तो वेसेक्टमी जो होता है वो पुरुष नसबंदी को कहा जाता है, और ट्यूबेक्टमी जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये महिला नसबंदी को कहा जाता है। तो याद रखिए, ट्यूबेक्टमी महिला नसबंदी, वेसेक्टमी पुरुष नसबंदी। और ट्यूबेक्टमी
कितने तरीके से किया जाता है? तो ट्यूबेक्टमी 2 तरीके से किया जाता है। कितने तरीके से? 2 तरीके से। कौन कौन सा? एक हो जाएगा आपका मिनी लैप और दूसरा हो जाएगा लेप्रोस्कोपिक। जो मिनी लैप है उसमें हाथ से कट करके उसमें फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, और जो लेप्रोस्कोपी होता है वो दूरबीन विधि से किया जाता है। उसमें एक रिंग लेकर फैलोपियन ट्यूब को कसा जाता है ताकि जो ओवा है वो अंदर ना जा सके और निषेचन की क्रिया ना हो पाए, यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया ना हो पाए। तो पुरुष नसबंदी में क्या करते हैं? अब जान लेते हैं पुरुष नसबंदी। तो वैसेक्टमी, इसमें वासा डिफरेंशिया को कट किया जाता है। पुरुषों में वासा डिफरेंशिया को कट किया जाता है जिससे कि स्पर्म ना जा सके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वैसेक्टमी कहा जाता है। तो वैसेक्टमी पुरुष नसबंदी और ट्यूबेक्टमी में फैलोपियन ट्यूब कट किया जाता है। तो ये सभी को पता है कि ट्यूबेक्टमी में फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। जैसे यहाँ आप देख लेते हैं ट्यूब, यानी कि फैलोपियन ट्यूब है तो इसलिए ट्यूबेक्टमी इसका नाम पड़ा है। और वैसेक्टमी में वासा डिफरेंशिया कट करते हैं इसलिए वैसेक्टमी इसका नाम पड़ा है। तो ट्यूबेक्टमी में जान लेते हैं इसमें कट जो होता है वो मिनी लैप में कट होता है, और लेप्रोस्कोपिक में क्या होता है? एक सिर्फ रिंग पहनाया जाता है, उसमें दूरबीन की सहायता से रिंग पहना दिया जाता है ताकि उसमें ओवा का निषेचन ना हो पाए, ओवा और स्पर्म का निषेचन ना हो पाए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको हमारे चैनल के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।